वर्तमान की सड़ी गली व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में, ये सामाजिक व्यवस्था कहने का मतलब इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी आर्थिक व्यवस्था, इसकी धार्मिक व्यवस्था, इसकी सामाजिक संरचना, सब कुछ इंक्लूड करता हो। केवल अपना ही देश नहीं बल्कि पूरे ग्लोब का। और इस व्यवस्था में लोगों को जीने में जितना संघर्ष करना पड़ रहा है उससे बहुत कम संघर्ष में एक आइडियल न्यू सोशल सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। ये लोगों को फेथ नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है, और जो संघर्ष वो किए जा रहे हैं वो संघर्ष उनको लगता है कि यह बहुत ही आवश्यक संघर्ष है, नहीं तो इस संघर्ष के बिना हम डेवलप कैसे करेंगे। और ये संघर्ष कितना फिजूल का संघर्ष है अगर आप सोचेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे शहर में बहुत सारा ऐसा हम गार्जियन देखे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बना दिया। जो घर भाड़ा देंगे उससे अच्छा है कि एक ज़मीन खरीद करके एक घर बना देंगे, बच्चा वहाँ पढ़ेगा और जितना हमारे वंश का बच्चा होगा सब आकर के यहीं पर पढ़ेगा, वो घर भाड़ा हमारा बच जाएगा और एक एसेट खड़ा हो जाएगा। ये सिस्टम का विकृति का ये रूप है। पढ़ाने के लिए उसको कितना ह्यूज अमाउंट खर्च करना पड़ा। दूसरा, आप देखेंगे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो वो मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं, वो जॉब करने में वो 30,000, 35,000, 40,000 रुपया एक फ्लैट का भाड़ा देने के बदले वो एक फ्लैट खरीद लेना अच्छा समझते हैं। जो ये पैसा हम देंगे उससे अच्छा कि हम फ्लैट खरीद लें। बहुत लोग ऐसा सोचता है कि फ्लैट क्या खरीदेंगे, फ्लैट तो हमारा होगा नहीं, ज़मीन ही खरीद लेते हैं और घर बना लेंगे। तो उसके लिए वह जीवन भर ही EMI देते रहता है, उसके लिए प्रेशर झेलता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। तो कितना बड़ा रिस्क है। एक उदाहरण खाली ये दिए। दूसरी बात ये कि एक बच्चे को हम बताएं, हमारा पढ़ा हुआ बच्चा है, कि कहा कि हमारे एक ही संतान है, तो हम कहें बस एक ही संतान रखना है, हमारा समाज का ये डिमांड है, हिंदू समाज का, कि संख्या घट रही है, हम मुसलमानों से हमारी संख्या कम हो जाएगी तो मुसलमान हम पर हावी हो जाएगा, तो वो दायित्व बोध नहीं होता। तो कहा कि सर एक ही को पालना पोसना तो असंभव है। जॉब है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है, और तब उसको भय है कि हम एक को भी पढ़ा पाएंगे, एक को ही हम जॉब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उस वही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर यहाँ पर आप देखिए संघर्ष। हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा तो फिर वहाँ पर आप देखिएगा क्या संघर्ष है। कहीं न्यायालय का चक्कर लग गया तो फिर आप देखिए क्या चक्कर है। एक आदमी ने कहा कि मेरा 50 बीघा ज़मीन था, एक बहुत बड़ा फील्ड था, 50 बीघा का ज़मीन था, हम लोगों के वंशज का था, और जाकर के भूमाफिया ने उस पर कह दिया कि ये हमारा है। वो फॉल्स कागज़ लगा करके कोर्ट ले गया। अब कोर्ट ले गया तो हम लोग बहुत हिस्सेदार थे, तो कौन लड़ेगा, किसको फुर्सत है। तो लोगों ने कहा कि 20 और 40, 20 बीघा भूमाफिया को देना पड़ा, 40 बीघा हम लोगों को छोड़ दिया। तो ये किस तरह से कॉम्प्रोमाइज लोग कर रहा है इस सड़ी गली व्यवस्था में जीने के लिए। क्या 20 बीघा ज़मीन जो उसको दिया, अगर हम कहें कि 20 बीघा ज़मीन का जो मूल्य है उसको लेकर के आप खड़ा होइए, हमारे सोशल सिस्टम को रिन्यू करने का प्रयास कीजिए, तो फिर वो रोना शुरू करेगा। हाँ नहीं हो। तो इस तरह से एक उदाहरण दिए, इस तरह से सैकड़ों उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। एक आज ही सुबह एक बात कहे कि आपका घर कहाँ है, तो बताया फलाना। आप रहते कहाँ हैं, यहाँ रहते हैं। बेटा आपका कहाँ रहता है, वहाँ रहता है। कहले क्या मूल्य हुआ सो बताइए। सामाजिक संरचना का क्या हुआ, वो भातृ प्रेम का क्या हुआ, वो पारिवारिक प्रेम का क्या हुआ, उन सारी चीज़ों का क्या हुआ। मतलब किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो इस सामाजिक व्यवस्था में जीने में हम जितना मूल्य चुका रहे हैं, मानसिक मूल्य चुका रहे हैं, शारीरिक मूल्य चुका रहे हैं और आर्थिक मूल्य भी चुका रहे हैं, और उससे बहुत कम खर्च करके हम एक न्यू सोशल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और ये न्यू सोशल सिस्टम, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लोग नहीं जमा कर पा रहा है।
क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये दृष्टिकोण नहीं है लोगों के पास। ये दृष्टिकोण जिस दिन कंपेयर करेगा, कहाँ कोई फ्लैट लेने में सोचता है, जमीन खरीद के घर बनाने में क्यों सोचता है? सोचता है जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, फिर बेच करके निकल जाएंगे। एकदम क्लियर कट डिफिनेशन है। और आज जो ये समस्या हो गई है, हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की बात आएगी। अगर वो सोचा होता तो इतनी छिन्नता, भिन्नता, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, ये आज की स्थिति में नहीं होता। आने वाले समय में अगर आज भी ये दायित्व का बोध से हम अभिभूत नहीं हो पाते हैं, दायित्व बोध को नहीं महसूस कर पाते हैं, तो आने वाला समय और भयानक होगा। एक तो मान लेते एक संतान रखे, हम देखें कि एक आदमी का बेचारा एक ही बेटा था, दिल्ली में जॉब करता था और एक्सीडेंट में मारा गया, तो निर्वंश हो गया या नहीं हो गया? जो इस वंश की हम बात करते हैं, वैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो दूसरी बात है, लेकिन उस परिवार की बात सोचिए जिसका वंश का जो दीपक था वो बुझ गया इस सोशल सिस्टम के चलते। इस तरह से एक नहीं, कितनों का बुझ गया है दीपक, और बुझते चला जा रहा है, जिसके चलते कि कोई आप कहते हैं कि हमारी संख्या घट रही है, बढ़ने, कभी संख्या कंट्रोल करने की आवश्यकता थी और आज संख्या कंट्रोल करने से हम लोग आज परेशानी की स्थिति में देते हैं। और ये सब क्यों हुआ है? जो समाज के प्रति चिंतन की लापरवाही, और इन सब बातों को सोच करके हमने माय न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। उसको आप देखें, सब चीज़ का संरक्षण है, सुविधाप्रद जीवन है। आप मेरे साथ जो देखें उसको लोगों को शेयर करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।